आवाज मत करो बेटा, मेरा क्लास शुरू हो गया है। Dear students of BTech first year mechanical branch, I am Dr. Arvind Pasai, Associate Professor of Mathematics. I welcome to you for our sixth lecture on problem on partial differentiation. After 5 minutes, I will start the session. रंजीत हो गया, देवेंद्र हो गया, राज महोबी, देवेंद्र। जब भी आप ज्वाइन करने के बाद अपना माइक म्यूट कर लीजिए। फिर इसके बाद सबका ज्वाइनिंग होने के बाद मैं सभी को म्यूट कर दूंगा। आप सभी लोग गूगल फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं भर के, जिसमें आप अपना एप्रोप्रिएट जो भी करंट का व्हाट्सएप नंबर आपका एक्टिव है वही आप डालेंगे, और कोई सा भी व्हाट्सएप नंबर किसी का नहीं डालना है। जो मोबाइल आप लोग यूज कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे क्लास अटेंड करने के लिए, कॉलेज की एक्टिविटी के लिए, उसमें जो व्हाट्सएप जिस नंबर से चल रहा है वही करना है, और किसी का मम्मी पापा का व्हाट्सएप नंबर अभी इसमें नहीं देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने जो व्हाट्सएप से जो लोगों के ग्रुप पे जुड़े हुए हैं उनमें आप लोगों ने शायद कोई अप्रोप्रिएट नहीं यूज दिया है, इसलिए कुछ उसमें प्रॉब्लम हो रही है अटेंडेंस में। इसलिए आप लोग अपना गूगल फॉर्म में अप्रोप्रिएट व्हाट्सएप नंबर जरूर डाल दीजिए, नाम पूरा लिखिएगा। ऐसा नहीं शार्ट में आप नाम लिखेंगे, पूरा आपको क्लियर कट लिखना है। देवेंद्र धाकर, फादर का नाम बोला है तो पूरा क्लियर कट लिखेंगे। आपका नाम लिखा वो भी क्लियर कट लिखेंगे, और मेल एड्रेस आपका जो भी पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। ये 4 बेसिक एंट्री आपको करनी है। अभी तक ओनली 50% स्टूडेंट ने गूगल फॉर्म भरा है। आज किसी भी हालत में आप सभी को करना है, और आप में से कुछ लोग जो लोगों के टच में हैं, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं और जिन्होंने व्हाट्सएप नंबर ऑफिशियली करेक्ट नहीं बताया, वो भी इस फॉर्म को आप लोग कम्युनिकेट कर दें आपस में कि वो लोग भी इस फॉर्म को भर दें शाम तक। पीयूष कोतवाल, मैं ज्वाइन करते समय आपका मार्किंग कर रहा हूं। इसके बाद अंकित प्रजापति मुझे पूरा क्लास होने के बाद भी मुझे स्क्रीनशॉट पार्टिसिपेंट का शेयर करेगा। विशाल परमार, अभी 1-2 मिनट का और टाइम है। आप में से जिस किसी को कोई समस्या है तो मुझसे म्यूट कर बात कर सकता है, म्यूट करके। दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर 2 मिनट बाद आपका क्लास शुरू हो जाएगा। गूगल फॉर्म का सेटिंग पूरा प्रॉपर कर दिया गया है। अब आपको भरने में कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं होगी। बहुत जल्दी आपको CDGI का ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा ऑफिशियली, इसको आप लोग यूज कर सकेंगे आगे आने वाले समय में, जिसकी हेल्प से आप वीडियो लेक्चर्स की लिंक को भी देखेंगे, एक्सेस करेंगे। अज्जू यादव और शिवम घराड़े, सुनील कैसलिया, नहीं बजे अंकित चौहान, सार्थक गौर, आयुष रिंगे, सौरभ परियार, सर मैं अभी क्या है फर्स्ट ईयर की क्लास में हूँ सर। मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, वो जीमेल एड्रेस पे आप मेरा वो भेज दीजिए सर। कब भेजा सर? मैं कल से देख रहा था यार, अभी तक नहीं मिला है। चलिए फिर मैं देख लूंगा सर ना। ओके 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 ओके, इसीलिए बात कर रहा था सर, वो कुछ नहीं। राहुल पाल, राहुल पवार,
अभी ये इंस्ट्रक्शन वापस रिवाइज करूंगा क्लास 10 होने के पहले कि आप सभी को कम्युनिकेट कर दीजिए। जिन लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, वो गूगल फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे कॉल करिए। सेपरेटली नंबर मेरा आपके पास है, ई कैंपस से भी आप मिल सकता है। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। ऋषभ शुक्ला ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सभी को गूगल फॉर्म भरने में अब भर रहे हैं। किसी को कोई समस्या हो तो क्लास के बाद कॉल करके पूछ लीजिएगा 1:30 बजे के बाद। बहुत सिंपल गूगल फॉर्म बनाया है। आगे भी और कुछ एक्टिविटी के लिए हम लोग इस तरह से प्रोसेस करते रहेंगे। आप लोग एक बात और नोट करके रखें, जब भी आपका चूंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है क्लास में, तो चैट बॉक्स में अपना नाम ब्रैकेट में रोल नंबर भी ज्वाइन करने के तुरंत बाद टाइप कर दीजिए, जिससे भी आपका अटेंडेंस क्लास वेरीफाई हो रहा है। विशाल परियार एंड याशिका। चैट बॉक्स में अपना नाम ब्रैकेट में रोल नंबर लिख दीजिए। और बार बार जैसे अभी आपका नेट फेल हो जाता है और आप दोबारा ज्वाइन करते हैं तो दोबारा चैट बॉक्स में टाइप करने की जरूरत नहीं, एक बार में वो रिकॉर्डिंग हो जाती है। हमारे पास रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हर्ष वर्मा। और ज्वाइन करने के बाद म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। भावेश सबले। अभी तक 19 बच्चे आज ज्वाइन कर चुके हैं, 20 हो गए हैं। एक दो सेकंड के बाद मैं सेशन आपका स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट एग्जांपल से वापस एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा प्रैक्टिकली। I think so. Time is now over of waiting. Dear students of BTech first year mechanical branch, I am Dr. Ravindra Parsai, Associate Professor of Mathematics, Department of Engineering Science Humanity at Jamil Devi Group of Institution Indore. I welcome to you for this very good afternoon for our this sixth lecture based on partial differentiation examples. And then if time permits to me, then I will explain the Taylor theorems for function of two variable in today class. Okay. Let me come to that slide. This is the basic concept of partial differentiation, which I once again recall you today when I come to that slide. ये हमने अलग अलग नोटेशंस आपको बताए थे और डिफरेंट सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स के भी सिंबल आपको पिछले क्लास में बताए थे। आज हम आपको फिर से एक बात को दोहरा रहे हैं। कृष्णा लश्कर, तुम्हारा नाम मेरे पास लिस्ट में नहीं है। कृष्णा म्यूट करके जरा मुझसे बात कीजिए बेटे। तुम्हारा न्यू ज्वाइनिंग है क्या कृष्णा? कृष्णा। यस सर। कृष्णा, तुम्हारा नाम मेरे पास लिस्ट में नहीं है और ई कैंपस पे नहीं सर है। सर इंद्रजीत नाम है मेरा, वो मैंने इसमें कृष्णा लिख लिया था तो कृष्णा आ रहा है। इंद्रजीत नाम है तुम्हारा बेटे? अच्छा अच्छा। हाँ यस सर, वो मैंने इसमें जूम में कृष्णा लिख लिया था तो इस पे वो बताता है। अरे यार बेटा, तुमको ये शुरुआत में बताना था ना। अभी तक आपका कुछ एब्सेंट लग चुका है तो आप हैंड रेस कर देना मेरे सब्जेक्ट में बेटे। कृष्णा कृष्णा करके ये हम लोग भी पूरा कॉलेज कंफ्यूज हो रहा आपके कृष्णा के नाम से। मैंने कल एडमिशन इंचार्ज से भी बात किया था, नारायण सर से, तो उनका ये क्या नाम मैं देख के बताता हूँ रिकॉर्ड में। यस सर। अपना जो आपने एक बात बताता हूँ मैं, ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपने जब उनको अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है ना, तो उसमें जो लॉगिन पासवर्ड में नाम मांगता है, आपने उसमें कृष्णा उसको बेटा थोड़ा अपडेट कर दोगे ना,
तो जब भी फिर कोई भी क्लास अटेंड करोगे तो उनके इसमें आपका सही साथ नाम आने लगेगा। ठीक है सर। मोबाइल ओके में, सिस्टम में, लैपटॉप में जो भी आप यूज करेंगे उसमें भी ओके सर। विजिबिलिटी आ जाएगी उसकी। ठीक है इंद्रजीत, तो ठीक है इसको ठीक है अभी तुरंत मत करो, अभी क्लास हो जाने दो। आज 1:30 बजे के बाद ये अपडेशन कर लेना, उसमें बस लॉगिन नाम में करेक्शन कर लेना। ठीक है, ठीक है आपसे अपने अपने कट्टू टीचर्स को भी बता देना कि आपका कैसा हो गया है। यस तो आप अपने यस माइक सर। को म्यूट म्यूट करिए बेटे। हम हमारा बात को आप अपने इसको स्टार्ट करते हैं। और साथ में अब सभी लोग ऑलमोस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, 50% स्टूडेंट। तो एक बात और कह देता हूं, आप सभी को एक गूगल फॉर्म हमारे एचओडी सर ने भी रिमाइंडर करके आपको दिया हुआ है। वही लिंक पे जाके आपको अपना 3 इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना है। एक तो आपका पूरा नाम का क्या क्या रहता है, नाम में आप सभी को मालूम है। नाम की डेफिनेशन बता दूं, आप बोलो तो इनिशियल नाम आता है, मिडिल नेम आता है और सरनेम आता है। 3 चीज मिलके एक नाम बनता है। समझ रहे बात को? गणित का आदमी हूं इसलिए गणित के ढंग से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो नाम पूरा कंप्लीट कब होगा? जब फुल नेम आपका तभी माना जाएगा जब आप इसमें तीनों शब्द लिख देंगे। जिसका मिडिल नाम नहीं है वो मिडिल नाम नहीं लिखे, सरनेम में तो रहते ही है और इनिशियल रहता है। कई लोगों का मिडिल में यूज नहीं करते नाम, तो आप मिडिल का नाम ना भी लिखेंगे चल जाएंगे। लेकिन फर्स्ट और फाइनल जिसमें सरनेम होता है, नाम, इनिशियल नेम और सरनेम, ये 2 चीज होना बहुत जरूरी है। और आपके फादर का भी इसी तरह से नाम डिटेल्स पूरा भरेंगे। और उसके बाद व्हाट्सएप नंबर जिसपे आप लोग अभी जुड़े हुए हैं, यदि वो आप खुद ही यूज कर रहे हैं, किसी और का मोबाइल नहीं हो, तो आप यही व्हाट्सएप नंबर उसमें प्रॉपर अपडेट कर दीजिए। ठीक है, यही डाल दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपका पूरा रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट काम कराया जा रहा है आपसे। या आप ही को ही करना है बेटे, हम लोग तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपका व्हाट्सएप नंबर आपको ही बताना होगा बेटे। या आगे भी आपको बहुत सारी गतिविधियां होंगी कॉलेज की, उसमें सब जगह काम आएगा। तो बस इतना है आज सभी आप सबके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। और भी जो आपके इस क्लासमेट इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको भी यही बात टेलीफोन से बता दीजिए कि आप सभी को आज की हालत में आज शाम तक कंप्लीट आपका डिटेल्स भरना है गूगल फॉर्म में। ठीक है, और कोई समस्या हो तो बोलिए। अब हमारे टॉपिक्स पे आ जाते हैं। ये सब काम की बातें हैं। और किसी को कोई समस्या है? गूगल फॉर्म सभी को भर रहे हैं, किसी को भी समस्या आती है इंडिविजुअली व्हाट्सएप करने के बजाय कॉल भी कर सकते हो। मैं कॉल पे भी अवेलेबल रहता हूं 1:30 बजे के बाद। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे पार्शियल डेरिवेटिव के कंसेप्ट को एक बार फिर से एज ए ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में आपके सामने मैं रिकॉल कर रहा हूं। इस बात को हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए नोट कर लीजिए। जब भी हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल का, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा और उसका हमें यदि रेट ऑफ चेंज फाइंड करना होगा किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तब आपको इस कंसेप्ट को अप्लाई करना होगा। ये क्या बोलता है? बहुत सिंपल बात है। टू कंप्यूट ए पार्शियल डेरिवेटिव इन प्रैक्टिस, just treat all independent variable as constant except for the variable with respect to which the derivative being taken। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हमेशा जनरली हम मोस्ट प्रोबेबल केस में 101% केस में हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज जो भी फाइंड होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही होता है। तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो बेटे, बाकी वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट मान लीजिएगा, उससे आपको उसका पार्शियल डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब हम आते हैं इस पर एक उदाहरण समझा देते हैं, उदाहरण से इस बात को और क्लियर कर देते हैं। आप में से कुछ लोग जो काफी चार्मिंग माइंड के, उन्होंने प्रैक्टिस कर ली होगी क्वेश्चन बैंक में से। क्वेश्चन बैंक में हमने नोट्स आपको ऑलरेडी दिए हैं, क्वेश्चन बैंक भी है, उसका डेट है 4 दिसंबर को 8:14 पे हमारे डिपार्टमेंट के कलीग प्रोफेसर वरुण परमल सर ने आपको वो सारा यूनिट 1 का मटेरियल दिया है। और आने वाले समय में जितने भी मार्मूले आपको जीवन में काम आएंगे उसका भी पीपीटी दिया हुआ है हमने, क्वेश्चन बैंक भी दिया है। ठीक है, तो ये सब चीजें संभाल के रखिए। ई कैंपस को लॉगिन करिए और उससे मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो गाइस, ये रहा हमारे सामने एक क्वेश्चन, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c। x, y, z जो भी होते हैं जनरली वेरिएबल्स होते हैं। c, a, b, c जो होते हैं वो कांस्टेंट के फॉर्म में आते हैं। तो आपसे ये बोल रहा है एग्जामिनर की देन एक्सप्लेन दैट एट x इक्वल टू y इक्वल टू z डेल्टा टू z अपॉन डेल x डेल y
इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ ई एक्स रेस टू -1। सबसे पहले क्वेश्चन का रीजनिंग करेंगे, उसको समझेंगे, शुद्ध भाषा में बोलते हैं, समझेंगे और फिर इसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो गाइस हमें पहचानना है कि वेरिएबल कितने वेरिएबल का फंक्शन है, कितने वेरिएबल है इसमें, 3 वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल का फंक्शन है, इसका मतलब डेफिनेटली, और इसमें आपसे जो डेरिवेटिव की वैल्यू पूछ रहा है वो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई पूछ रहा है। इसका मतलब आपको ये बताया है मैंने, जब भी डेरिवेटिव लिखा होता है तो न्यूमरेटर में जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट होता है, उसको आप एज ए डिपेंडेंट लेना पड़ेगा। इस रिलेशन में जेड आपके लिए डिपेंडेंट है और जो डिनोमिनेटर के वेरिएबल होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो एक्स वाई एज ए इंडिपेंडेंट। तो जेड को डिपेंडेंट मानते हुए हमें इस रिलेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर x के रिस्पेक्ट में, और फिर जब आंसर फाइनल आएगा तो उसमें आपको क्या रखना हो, क्योंकि आंसर पूरा x के टर्म्स में आ रहा है तो आपके पास जो y और z होगा उसको भी आप x में परिवर्तित कर देंगे। y इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स, तीनों की वैल्यू सेम है तो कोई भी एक कॉमन वैल्यू मानना है आपको। कौन सी कॉमन वैल्यू मानोगे, जो आपको आंसर में दी होगी, क्योंकि आंसर आपका x के टर्म्स में है तो आप x में बदलेंगे y और z की वैल्यू को। तो ये सारे चीजें हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले दिए रिलेशन को लिखेंगे। आप गाइस एक बात ध्यान दीजिए, इस तरह के फंक्शन का जब आपने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव 12th क्लास में फाइंड किया होगा तब उस समय आपने याद रखा होगा, इस तरह के फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, जब जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन पावर की पावर, ये x है उसकी पावर में x है, y है उसकी पावर में y है, z है उसकी पावर में z है। जब पावर ऑफ पावर होती है वेरिएबल्स की, मतलब इस तरह का जब फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव निकालना इस पोजीशन में कठिन होता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इसका लॉग लेते हैं। लॉग लेने से जो पावर है वो बेस में आ जाती है, तो जो पावर है वो बेस में जाएगी और फिर इसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। अब हमें यह ध्यान रखना है बेटे कि लॉग कौन सा लेना है। लॉग एक तो स्टैंडर्ड बेस का होता है और एक आर्बिट्री बेस का होता है। ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो, कोई भी एक न्यूमेरिक नंबर हो सकता है। तो चूंकि क्वेश्चन में आपको आंसर में ई दिया हुआ है, यहाँ पर ई इनका इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आपको जो लॉग लेना है वो स्टैंडर्ड बेस ई का ही लेना है। वही लिखा है हमने अगली स्टेप में, ऑन टेकिंग द लॉगरिथम ऑन द बोथ साइड। बताइए लॉग का क्या नियम होता है, पावर की पावर होती है जो मल्टीप्लाई में बाहर आ जाती है, तो x log x आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा, y log y, z log z इक्वल टू log c। देख लीजिए गाइस, सभी को स्टेप क्लियर है? किसी को कोई समस्या हो तो पूछो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको लाखों क्वेश्चन करवा देगा, हजारों क्वेश्चन करवा देगा। इस स्टेप में किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लो बेटे। वो आदमी केवल म्यूट करेगा, बाकी अनम्यूट देंगे बेटे। कोई भी एक बोल सकते हैं यस करेक्ट। चलिए सर ये प्लस में क्यों आया? देखो लॉग का नियम प्रोडक्ट का क्या होता है, log m इंटू ए log n। इसमें log के दो नियम लगे, एक तो पावर ऑफ पावर का नियम भी लगा है log में, और log में प्रोडक्ट में जब आते हैं एक से ज्यादा फंक्शन, log m इंटू log n क्या होता है, log m प्लस log n। यस सर। तो ये आपका पहला फंक्शन हो गया लॉग ऑफ, इसको आप इसके पहले की एक स्टेप और आप लिख सकते हैं, लॉग ऑफ x की पावर x प्लस लॉग ऑफ y की पावर y प्लस लॉग ऑफ z की पावर z। और फिर चूंकि लॉग के अंदर फंक्शन की कोई पावर होती है, फंक्शन मतलब वेरिएबल की कोई पावर होती है तो वो बाहर हो जाती है ना लॉग के, तो इसलिए इस तरह से बाहर हो गई। तो पहले टर्म में भी हो गई, दूसरी टर्म में भी हो गई और तीसरी टर्म में होगी, और इधर राइट हैंड साइड में log c हो गया। हो गया क्लियर सभी को? बढ़े आगे? यस सर। करके देख लो, जो कॉपी रखा हुआ है सामने, जिन्होंने कॉपी में सॉल्व करके देखते जाओ। पहली स्टेप में लॉग लो और फिर इसके बाद जो पावर ऑफ पावर है उसको बाहर लो, ये दूसरी स्टेप आ जाएगी। फिर इसके बाद अब हमने पहले ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, हमने इसका एनालिसिस कर ही लिया है कुछ क्वेश्चन का कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। जेड को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हुए हमें वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, जेड तो डिपेंडेंट लेना है और एक्स और वाई को इंडिपेंडेंट लेना है पूरे थ्रू आउट प्रोसेस में। इसको एक नंबर दे दीजिए,
तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म होती है ना, ध्यान रखो, उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाकी जितनी भी टर्म है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। ये दूसरा सबक याद रखो डेरिवेटिव निकालने का। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव निकाल रहे हो कि पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो, उसकी टर्म को लेफ्ट साइड में रखना है, और बाकी जितनी भी टर्म्स है दूसरे वेरिएबल्स की, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, कांस्टेंट टर्म है, उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर। ये अगला इंपॉर्टेंट सबक है। अब इसके बाद हम सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आपको ये मैंने बताया था ऑर्डर कैसे रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मेरा लेजर पॉइंटर है y है, तो पहले अपन y के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, और x को कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा। तो एज पर द गिवन डिमांड बाय टेकिंग z एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इस बात को मैंने वर्ड में लिख भी दिया है स्लाइड में। डिफरेंशिएट वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y बाय कीपिंग अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एज कांस्टेंट। इस तरह से ऐसा सोच के आप कभी काम करेंगे तो कभी समस्या नहीं आएगी आपको। अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम जब भी दोगे अपना स्टेप पूरा क्लियर कट करोगे। करिए गाइस, जरा डिफरेंशिएट कीजिए। चलिए स्टेप बाद में लिखूंगा, पहले ओरली समझाता हूं तुमको। देखो गाइस, लेफ्ट साइड का जो फंक्शन है वो, उसमें दो अलग अलग फंक्शन प्रेजेंट है। एक एक्स है, एक्स मतलब जेड है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। जब दो प्रोडक्ट में फंक्शन प्रोडक्ट में अलग अलग होते हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है? उसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है बेटे? जब दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? वाला फार्मूला लगाते हैं प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला से लगाइए, Product वाला प्रोडक्ट का फार्मूला लगाइए, लेफ्ट साइड में लगाइए, फिर राइट हैंड साइड की स्टेप बताऊंगा। तो ये log c कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्योंकि x कांस्टेंट है तो ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट हो गया है, तो ये भी log c जैसा कांस्टेंट हो गया। इसको a मान लेना, x को a मान लेना, तो a माइनस a इंटू लॉग ऑफ a, तो इसका डिफरेंशिएशन ये टर्म का भी 0, इस टर्म का भी 0। बट चूंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, प्रोडक्ट फार्मूला इस टर्म में भी लगेगा। तो वही हमने किया है नेक्स्ट स्टेप में। देखिए गाइस, पहले फर्स्ट फंक्शन का होगा तो z का y के रिस्पेक्ट में लिखाएंगे डेल z बाय डेल y। दूसरा फंक्शन log z एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। फिर इसके बाद पहला फंक्शन z एज इट इज होगा, पहले log का डिफरेंशिएशन होगा। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x 1/z। चूंकि यहाँ पर z है तो इसलिए z हो रहा है, यहाँ पर चूंकि z है तो z हो रहा है 1/z, और z का x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, ना कि हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमें क्या लिखना होगा? डेल z बाई डेल y लिखना होगा। इसको गणित की भाषा में बोलते हैं डेरिवेटिव, और साइंस की भाषा में या टेक्निकल भाषा में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। हो गया क्लियर कट सभी को? लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। log c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे वो 0 होता है, तो पहले टर्म का 0 हो गया जो यहाँ नहीं लिखा है मैंने। दूसरी टर्म x कांस्टेंट है, फंक्शन ही पूरा कांस्टेंट है, तो इस टर्म का भी डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इसको भी मैंने यहाँ नहीं लिखा है। फिर इसके बाद मैंने जो लिखा है जो नॉन जीरो है उसको लिखा है। तो पहले y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, उसी तरह से y का y के रिस्पेक्ट में होता है 1, तो -1 इंटू सेकेंड फंक्शन log y एज इट इज, ये आ गया गाइस। फिर इसके बाद प्लस का साइन आता है प्रोडक्ट रूल में, लेकिन यहाँ पे बाहर माइनस है ना, इसलिए तो ये माइनस हो जाएगा। तो पहला फंक्शन y एज इट इज रहेगा, फिर log का पहले करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो आएगा 1/y, और फिर y का y के रिस्पेक्ट में इंटू 1। इस तरह से आपका ये जो है y के रिस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और ये स्लाइड आपका कंप्लीट होता है। फिर हम आपको इसको रीराइट करके बताएंगे। इसमें जो z बाय डेल y की टर्म है उसको कॉमन ले लेंगे, और इसमें जो अंदर बचेगा z से z कट जाएगा, यहाँ पर y से y कट जाएगा, माइनस कॉमन लेके 1 + y अपॉन 1 + log z आ जाएगा आपका। बढ़े आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। चलिए बेटे
अगली स्टेप पर आगे बढ़िए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, कि एक वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आपने टारगेट बनाया है, बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट लेना है। कुछ कांस्टेंट पहले से होंगे, वो तो कांस्टेंट रहेंगे सही, उनको बोलते हैं फिक्स कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट कब बनेंगे? जब आप उसने उसको डिफरेंशिएशन करने का डिसीजन लिया है। तो ये गाइस आपके सामने आंसर दिख रहा है। डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू कॉमन लेने के बाद माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग वाई अपॉन 1 प्लस लॉग जेड। इसी तरह का हम एक्सप्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके भी निकालेंगे सभी लोग, और मुझे बताएंगे जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो किसको कांस्टेंट लेना होगा बेटे आपको? दूसरा वेरिएबल कौन सा है? इंडिपेंडेंट y, तो y कांस्टेंट होगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है कीपिंग अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y इज कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को दिमाग में y को b मान लीजिए या a मान लीजिए। क्या आंसर मिलेगा? बिल्कुल सेम टाइप का आंसर मिलेगा। इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में डेल जेड बाई डेल वाई की जगह डेल जेड बाई डेल एक्स। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है जरा देखिए, माइनस साइन तो कॉमन रहेगा। ऊपर आ जाएगा जैसे y के रिस्पेक्ट में किया था तो y आ रहा था, जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ऊपर आंसर में क्या आएगा? जब आप ऊपर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिनोमिनेटर में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो न्यूमरेटर में आपका x आ जाएगा, मींस 1 प्लस लॉग s आ जाएगा, और डिनोमिनेटर होगा आपका 1 प्लस लॉग ऑफ z। इसी बात को मैंने आगे नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन करके आपके लिए लिखा है, जो मैंने पिछली स्टेप आपको सिखाई थी, बताई थी। यह हमारे सामने इस तरह के डिफरेंशिएशन का कैलकुलेशन। लेफ्ट साइड तो आपका एज इट इज होगा, z को डिफरेंशिएट करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल से, तो डेल जेड बाय डेल वाई इंटू लॉग ऑफ z प्लस z इंटू पहले लॉग का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 बाय z इंटू z का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू का साइन एज इट इज होगा। फिर राइट हैंड साइड में अब आपका चूंकि y कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो x का वेरिएबल है तो उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस लॉग ऑफ x माइनस x इंटू 1 बाय x इंटू 1, तो x आपका कट जाएगा। सिंप्लीफाई होने के बाद डेल जेड बाय अपॉन डेल x कॉमन आप लेंगे यहाँ पर, जैसे हम y के लिए आपको बताया है उसी तरह से आप x के लिए यहाँ पर लिखेंगे। ये पूरा x है डिनोमिनेटर्स में, तो आपके सामने जैसे ये मैंने उदाहरण बताया कि जैसे अपन ने y के रिस्पेक्ट में करके देखा था, तो यहाँ पर इसी तरह से हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये आपका जैसे हमने रिजल्ट 2 को डिराइव करके बताया, इसी तरह से हमारे सामने ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर इसके बाद चूंकि हमें जो रिजल्ट फाइंड आउट करना है, अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ फिर से ध्यान देंगे। हमारा क्वेश्चन था डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो आपने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट कैलकुलेट किया है, रेट ऑफ चेंज जो फाइंड किया है, उसको अब आपको x के रिस्पेक्ट में करना है। तो वही हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। डिफरेंशिएटिंग दिस एक्सप्रेशन जो y के रिस्पेक्ट में था, आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने इस तरह से डिराइट किया है ताकि आप इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि अब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा आपका, ठीक है। तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म होगी तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आपको प्रोडक्ट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन लगाना होगा। तो पहले आप फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस लॉग z का डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, लॉग का क्या होगा 1 बाय जेड इंटू जेड का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू इसके साथ में फिर आपका सेकंड फंक्शन डेल जेड बाई डेल वाई एज इट इज रहेगा। फिर इसके बाद प्लस फर्स्ट फंक्शन आपका 1 प्लस लॉग जेड एज इट इज रहेगा, डेल जेड बाई डेल वाई है, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आएगा सेकंड टाइम डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पर राइट हैंड साइड में चूंकि y आपका कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए पूरा कांस्टेंट टर्म हो गई, तो कांस्टेंट टर्म का मींस कांस्टेंट फंक्शन हो गया, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है इसलिए 0 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से आपके पास आपको जो वैल्यू चाहिए डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको आप लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, जिसमें आप लोग डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई का जो मान हमने अभी आपके सामने पहले की स्टेप में कैलकुलेट किया है उसको आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये स्टेप आई थिंक सो कंप्लीट हो गई है स्लाइड।
नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं, मैं आपको टाइम को अपडेट कर रहा हूं, यही अवेलेबल रहिए। दस मिनट के लिए टाइम एक्सटेंड कर रहा हूं। ये देखिए, उसके पहले ये स्टेप को समझ लीजिए, फिर इसके बाद की हम लास्ट स्टेप को समझेंगे। ये रहा हमारे पास डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू माइनस 1 बाई जेड डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब इन दोनों की वैल्यू आप लोग पिछली स्टेप्स में कैलकुलेट कर चुके हो, आप यहाँ पर रख दीजिए। रखने के बाद फिर आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है, आपका चूंकि आंसर x के टर्म्स में आ रहा है तो जहां जहां पर y है और z है उसकी जगह x रख देना है। वही हमने अगली स्टेप में आपके सामने पीपीटी में स्टेप प्रोसेस के थ्रू बता रखा है। पुट आर एट y इक्वल टू z इक्वल टू x डेल टू जेड अपॉन log डेल्टा x डेल y इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ ex। log 1 को आप लिख सकते हैं log e टू द बेस e, क्योंकि बेस कौन सा वाला log लिया हमने, e वाला, तो 1 को आप लिख सकते हैं log e टू द बेस e, और ताकि आप log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा सकें और z की वैल्यू को आप x रख देंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ ex। log ऑफ ex इधर से आ जाएगा, इधर ये कुछ टर्म्स आपकी कट जाएगी और यहाँ से आपका z की वैल्यू x हो गई है। तो इस तरह से आपका फाइनली ये जो डिनोमिनेटर में आएगा log ऑफ ex इंटू एक्स, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर डिनोमिनेटर में प्लस है तो न्यूमरेटर में जाती है तो माइनस में हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव का एप्लीकेशन टेलर्स थ्योरम के फॉर्म में करेंगे, जिसमें हमारे पास ऐसा है कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही फंक्शन नहीं होता है, हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटी भी होती है जो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। तब हमें उस फंक्शन की भी एक्सपांशन की जरूरत होती है। तो उसके लिए हमें जो टेलर थ्योरम मैंने आपको वन वेरिएबल के फंक्शन के लिए बताया है इस यूनिट में, उसी तरह का हमारे सामने टेलर्स ने एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए भी एक्सपांशन बताया है। तो अभी आपके जो कोर्स में जो सिलेबस में है, जो अभी आपको आगे भी और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में काम आना है, वो दो वेरिएबल का टेलर्स थ्योरम की रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैं आपको वो मेथड या फॉर्मूला बचे हुए टाइम में समझा रहा हूँ, फिर हम कल की क्लास में इस पर क्वेश्चन समझेंगे। तो सभी लोग ध्यान रखें, सभी को एक गूगल फॉर्म की लिंक भेजी है, उसको आप याद से आज किसी भी हालत में कंप्लीट कर दीजिएगा, बाकी दूसरे कलीग्स को भी बता दीजिएगा कि वे लोग भी इसको कंप्लीट कर दें, क्योंकि आपके ये रिकॉर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस की। नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ रहे हैं। यह रहा हमारे सामने टेलर्स का एक्सपांशन, टेलर की सीरीज भी बोलते हैं, थ्योरम को सीरीज भी बोलते हैं, एक्सपांशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो कंटेनिंग सेकंड डिग्री टर्म्स, मैंने अभी आपके सामने सेकंड डिग्री टर्म लिखी है, आप इसको देखते हुए तीसरी टर्म भी, थर्ड डिग्री टर्म्स भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपांशन सिमेट्रिक है। ओके गाइस, अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है इसलिए मैं यहीं पर रुक रहा हूं, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले स्टेप को समझ लीजिए बेटे। जैसे हमने आपको पिछले टेलर्स थ्योरम ऑफ वन वेरिएबल में बताया था, लेफ्ट साइड में फंक्शन होता है जितने वेरिएबल का हम लोग टेलर्स थ्योरम लिख रहे हैं, हम दो के लिए बता रहे हैं, तो इसलिए आपके सामने एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले आपके पास जो इंटरवल होगा वो दिया होगा कि आपको जो टेलर्स थ्योरम लगाना है वो x माइनस ए और y माइनस बी की पावर्स में लगाना है।
याद करो मैंने आपको टेलर्स थ्योरम x माइनस ए की पावर्स में बताया था। यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं है, आपके पास एक और वेरिएबल आ गया है, दो वेरिएबल, तो इसलिए ये दो वेरिएबल हो गया है, एक x माइनस ए और दूसरा y माइनस बी। सर आवाज सही नहीं आ रही सर, बैकग्राउंड आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, कल मैं यहाँ से आपको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। और कुछ सेकंड का ही टाइम बचा है, बहुत जल्दी हम लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। यस, कल की क्लास में हम लोग यहाँ से इस फार्मूले को समझेंगे और फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। टेलर्स थ्योरम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये पॉइंट जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए। एक मिनट बचा है, एक से कम मिनट बचा है। अंकित, चौहान,